दोस्तों, कहते हैं कि अदालत में इंसाफ बिकता नहीं, लेकिन कई बार सच इतना कमजोर पड़ जाता है कि झूठ उसे कुचल देता है और तब भीड़ में खड़ा कोई मामूली इंसान वह कर जाता है जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी प्रकार की है। एक ऐसे लड़के की है जो अदालत में झाड़ू लगाने का काम करता था, लेकिन उसकी नजरें कानून की उन गलतियों को हमेशा ही पकड़ लेती थी जिन्हें बड़े बड़े वकील भी आज तक समझ नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी उस सच की है जो धूल में दबा हुआ था। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोपहर की तेज धूप अदालत की पुरानी इमारत पर आग की तरह बरस रही थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। लोग काले कोट पहने हुए हाथों में बड़ी बड़ी फाइल लेकर इधर उधर भागने में लगे हुए थे, तो कोई तारीख मिलने की उम्मीदों में घंटों घंटों खड़ा था। अदालत का माहौल हमेशा की तरह बेचैनी से भरा हुआ था। तभी भीड़ के बीच एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुलता है, वैसे ही शहर के मशहूर वकील एडवोकेट अजीत अरोड़ा बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आंखों में उनके अजीब सा ही एक आरोप था, जिसकी वजह से बड़े बड़े वकील भी अदालत में उनके सामने टिक नहीं पाते थे। वो बहुत ही ज्यादा मशहूर एडवोकेट थे। रंजीत अरोड़ा का नाम जीत की गारंटी में माना जाता था। मतलब कि ये कहा जाता था कि अजीत अरोड़ा जो है वो हमेशा जो भी केस लड़ते हैं वो जीतते ही जीतते हैं। उस दिन उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़े। उसी समय अदालत के बरामदे के एक कोने में दुबला पतला लड़का जो झाड़ू लगा रहा था, उसका नाम था मुकुल। मैले कपड़े, बिखरे बाल और झुकी हुई नजरें। अदालत में लोग उसे सिर्फ झाड़ू वाला ही कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह लड़का जितना चुप रहता है उतना ही तेज इसका दिमाग है। दुनिया अक्सर इंसान की कीमत उसके कपड़ों से ही लगाती है। आज की तारीख पे भी लोग इंसान को उसके कपड़े से ही पहचानते हैं, लेकिन कई बार सबसे कीमती दिमाग साधारण चेहरों के पीछे छुपा होता है। मुकुल रोज अदालत की सफाई करता। वह कम बोलता, लेकिन हर बात बहुत ध्यान से रखता। उस दिन भी वह अजीत अरोड़ा के केबिन के बाहर सफाई कर रहा था। अंदर से किसी की आवाज आ रही थी, वकील साहब, मेरे भाई को बचाइए, कैसे भी करके बचाइए, क्योंकि वो बेगुनाह है। अंदर करीब 50 साल का एक आदमी खड़ा था। वह अपने भाई के लिए गुहार लगा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अजीत अरोड़ा ने परेशान होकर एक फाइल मेज पर पटक दी। राम किशन जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अदालत सबूतों से चलती है, ना कि भावनाओं से। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सबूत जो है ज्यादातर आपके भाई के खिलाफ ही आ रही है। राम किशन जी फिर रोते हुए बोले, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरा भाई जो है बच जाएगा। रंजीत ने गहरी सांस ली। मैंने कभी कोई केस नहीं हारा, लेकिन इस बार मामला उलझ चुका है। गवाह का बयान बहुत मजबूत है। दरवाजे के बाहर जो खड़ा था मुकुल, झाड़ू लगाने वाला, वो इन सब बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। उसकी नजर टेबल पर पड़ी, वो मोटी फाइल पर पड़ी। एक आदमी पर हत्या का आरोप लगा था और अगले दिन फैसला आने वाला था। अगर कुछ नहीं बदला तो उस आदमी की जिंदगी भी खत्म हो सकती थी। थोड़ी देर बाद राम किशोर जी रोते हुए वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ रंजीत अरोड़ा ही थे और मुकुल थे। रंजीत परेशान होकर फाइल के पन्ने पलटने लगा। उनका दिमाग जो था काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। वो गुस्से में फाइल पटक रहे थे, क्योंकि आज तक वो कोई भी केस नहीं हारे थे, लेकिन ये केस जो था वो काफी ज्यादा उल्टा था। मुकुल धीरे से उनके टेबल साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक फाइल के एक पन्ने पर टिक गई। उसने उसे बड़े ही गौर से देखा, जहां पर FIR, गवाह का बयान और समय। उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी गलती दिखाई दे गई हो। झूठ कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह कहीं ना कहीं अपनी एक गलती छोड़ ही देता है, और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। रंजीत ने बिना सर उठाए कहा, मुकुल, जाकर कॉफी लेकर आओ जल्दी से। मुकुल ने कहा कि जी साहब, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। लेकिन वो वहां से तो चला गया, लेकिन मुकुल के दिमाग में बार बार वो फाइल पर जो उसने पढ़ा था वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था।
कुछ देर बाद मुकुल वापस कॉफी लेकर आया केबिन में। मुकुल ने कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत करके एडवोकेट को कहा, साहब अगर आप बुरा ना माने, मैं एक बात आपसे कर सकता हूँ। रंजीत अरोड़ा ने सिर उठाया और कहा कि हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। तभी जो मुकुल ने उसने कहा कि मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। इस बात को सुनते ही जो रंजीत अरोड़ा थे, जो एडवोकेट थे, वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करना चाहते हो इस केस के बारे में? तुम एक सफाई करने वाले हो, झाड़ू लगाने वाले हो, तुम्हें ये वकीलों के काम थोड़ी आते हैं, तुम इस केस को नहीं समझ पाओगी। मुकुल ने शांत आवाज में कहा, मैं कानून नहीं जानता साहब, लेकिन झूठ पहचानना जानता हूँ। अब रंजीत का चेहरा गंभीर हो गया। जो कहना है उसने कहा कि तुरंत साफ साफ कहो, यूं मुझे घुमाओ मत। मुकुल ने धीरे से फाइल की तरफ इशारा किया, साहब एफआईआर में लिखा है कि हत्या रात के 11 बजे हुई। तो तभी रंजीत अरोड़ा ने कहा, हाँ तो इसमें क्या तुम नया बात बता रहे हो मुझे? लेकिन गवाह ने अपने बयान में कहा है कि जब उसने आरोप को देखा तब मंदिर में वहां आरती हो रही थी। दोस्तों ये सुनते ही रंजीत जो अरोड़ा थे वो अचानक चुप हो गए। उन्होंने तेजी से फाइल पढ़ी और निकालकर उन पन्नों को पढ़ना शुरू कर दिया और अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, उन्होंने हैरानी से मुकुल की तरफ देखा। मंदिर की आरती तो रात 8 बजे होती है। अब दोस्तों रंजीत समझ चुके थे कि गवाह झूठ बोल रहा है। अगर हत्या 11 बजे हुई थी तो गवाह 8 बजे आरोपी को देखकर उसे हत्यारा कैसे बता सकते? अब पूरी केस की नींव हिल चुकी थी। कभी कभी इंसाफ बचाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि नजर और दिमाग की जरूरत होती है। दोस्तों रंजीत धीरे धीरे अब मुकुल के पास आए। तुमने ये गलती कैसे पकड़ ली? उन्होंने उससे सवाल किया। साहब जब इंसान चुप रहना सीख जाता है तो वो लोगों की बातों से ज्यादा उनकी गलतियां सुनने पर गौर करता है। दोस्तों अब रंजीत को यकीन आ चुका था कि ये लड़का जो है वो साधारण नहीं है। उन्होंने तुरंत पूछा, सच सच बताओ मुकुल तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुकुल की आंखें झुक गई। कुछ पल के लिए वो खामोश रह गया। धीरे से बोला, साहब मैं भी कभी वकील बनना चाहता था, लेकिन हालात घर के ऐसे थे कि मुझे ये काम करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं अपने चाचा चाची के यहाँ पर रहता था। पिता जो थे बचपन में ही माँ को छोड़कर चले गए थे किसी दूसरी औरत के लिए, और माँ बाद में ये गम बर्दाश्त न कर पाई और वो मुझे भी छोड़कर चली गई। तब मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं एडवोकेट बनूं, एक वकील बनूं। उसकी पढ़ाई भी करना चाहता था। मैं अक्सर छुप छुप कर क्लासें भी लेता था ऑनलाइन की, लेकिन जब मेरी चाची को इसके बारे में पता चल गया तो उन्होंने सब कुछ मेरा बंद करवा दिया और फिर मेरे पास कोई सहारा ना बचा। घर पर खाने के भी लाने पड़ने लगे क्योंकि चाची जो थी मुझे अब एक वक्त का भी रोटी नहीं देती थी। इसी वजह से मुझे झाड़ू लगाने का इस काम को पकड़ना पड़ा। ये बात सुनकर जो रंजीत अरोड़ा थे वह बेहद हैरान भी हुए और दुखी भी हुए। उन्हें भी काफी दुख लगा कि एक लड़के ने अपनी जिंदगी में न जाने क्या क्या दुख और दर्द झेले हैं। दोस्तों गरीबी इंसान से सिर्फ पैसे नहीं छीनती, कई बार वो उसके सपने भी छीन लेती। अगले दिन अदालत लोगों के खचाखच से भर चुकी थी। सबको लग रहा था कि आरोपी आज दोषी साबित होकर ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अब रंजीत अरोड़ा के चेहरे पर फिर से वह पुराना आत्मविश्वास था। कार्यवाही शुरू हुई। गवाह को कटघरे में बुलाया गया। रंजीत ने धीरे धीरे सामने सब कुछ पेश किया। तुमने कहा था तुमने आरोपी को रात को 11 बजे देखा था। जी, वह तो उस वक्त मंदिर में आरती हो रही थी। गवाह घबरा गया। जी शायद। रंजीत जोर से बोले, माय लॉर्ड, मंदिर की आरती 8 बजे होती है और 11 बजे नहीं। इसका मतलब ये गवाह ही झूठ बोल रहा। ये सुन के ही पूरा कोर्टरूम सुन हो गया। गवाह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ ही देर बाद वह टूट गया और उसने असली हत्यारे का नाम बता दिया और कहा कि मैं पैसों की वजह से उस शख्स का नाम ले रहा था, उसको फंसाने के लिए ये मैं काम कर रहा था। दोस्तों आरोपी बेगुनाह साबित हो चुका था। रामकिशोर रोते हुए अपने भाई के गले लिपटे और अदालत में मौजूद हर इंसान रंजीत अरोड़ा की तरफ देख रहा था। उनकी तारीफ कर रहा था कि सच में आज तक वो कोई भी केस नहीं हारे और इस केस को भी जीत कर उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों रंजीत की नजर भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वो मुकुल था, क्योंकि वह समझ चुके थे कि असली जीत उनकी नहीं, आज उस सफाई वाले लड़के की है जिसने धूल में दबे हुए उस सच को भी सबके सामने ला दिया। दोस्तों जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिन लोगों को दुनिया कमजोर समझती है, नजरअंदाज करती है, वही लोग एक दिन पूरी दुनिया को सोच को बदल देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।